प्रिय मित्रों, मनोकामनी सिद्धपीठ चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि बुध ग्रह किसी जातक की कुंडली में खाना नंबर 2 में अगर हो तो क्या फल देगा। खाना नंबर 2, यहाँ पर कोई भी राशि लिखी हो सकती, 5, 6, 8, 12, लेकिन ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 1, 2 दूसरा खाना होता है। अगर दूसरे घर में बुध बैठा है तो क्या फल होगा। दूसरे मैंने बताया था कि हर ग्रह के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल होते हैं। किस स्थिति में बैठा उस हिसाब से वो शुभ और अशुभ फल देता है। दूसरे घर में बैठा बुध अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति को विरासत में धन संपत्ति मिलती है और स्वयं भी वो अपने प्रयास से धनवान होता है। दूसरे घर का बुध कहा गया है कि जातक को सोने की खान का मालिक बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी कलम से, अपनी वाणी से, अपने व्यापार से तरक्की करता है। अगर वो पूजा पाठ के क्षेत्र में जाए या कहते नहीं योगी या भोगी, दोनों क्षेत्रों में उसे सफलता मिलती है। किंतु कोई भी काम करने के पहले उसके अंदर ये जरूर भाव आता है कि मुझे क्या मिलेगा। इसको आप बुद्धिमानी भी कह सकते हैं या चालाकी भी कह सकते हैं। किसी भी काम को करने के पहले वो अपने फायदे नुकसान के बारे में ज़रूर सोच लेता है और इस प्रकार उसके अंदर किसी भी वस्तु को, किसी भी भाव को प्राप्त करने की फायदा और नुकसान देखकर ही लालसा पैदा होती है। सामान्य विवेचन ये है। ग्रहों की और ग्रहों की कुंडली में क्या स्थितियां हैं वो हर एक जातक की अलग हो सकती हैं। बुध खाना नंबर 2 में अगर अशुभ फल देगा, जब बुध खाना नंबर 2 में होगा और 6 और 8 में कोई ग्रह नहीं होगा तो ऐसे व्यक्ति को पुरुष संतान मतलब पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। और यदि 6, 8 में कोई ग्रह बैठा है, कोई भी ग्रह बैठा है, तो ऐसे जातक को फिर पुत्र संतान के लिए बहुत मुसीबत झेलनी पड़ेगी। 100 कुंडली का अगर विवेचन किया जाए तो उसमें अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर शायद 100 कुंडली में 1 ही 2 लोग ऐसे होंगे जिनको पुत्र प्राप्त हुआ होगा। अन्यथा अगर बुध खाना नंबर 2 में है और 6, 8 में कोई ग्रह बैठा तो पुत्र संतान नहीं होगी। अगर बुध अशुभ स्थिति में बैठा है, मार्केश बैठा है या अन्य चीज़ों में बैठा है, तो जो उसके ये शुभ फल हैं उसमें कमी आ जाएगी। और कमी की स्थिति में एक ये भी चीज़ देखने में आई है कि जिस जातक की कुंडली में बुध दूसरे घर में होता है उसकी माता की उम्र तो लंबी हो जाती है, लेकिन पिता की उम्र का ह्रास होता है। और ऐसा जातक जब 34-35 वर्ष की उम्र तक आता है तब तक उसके पिता का साथ छूटता है। ऐसा भी देखने में आया है कि ऐसे जातकों को जिनका बुध खाना नंबर 2 में है तो वो अगर 1 साल में 1 लाख रुपए धन अर्जित करते हैं तो साल के अंत में उनका 10-20 हज़ार रुपये गलत खर्च हो जाता है। और इसके पीछे पूर्व जन्मों के अनेक ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनका विवेचन करने में तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वो धन वस्तुता जो खर्च होता है उससे पिता की उम्र बढ़ती है और जब वो नुकसान अगर होता रहेगा तो पिता जीवित रहेगा, नुकसान अगर नहीं होगा तो एक उम्र आते आते पिता की उम्र का ह्रास हो जाएगा और पिता साथ छोड़ देंगे। ऐसे जातकों को अगर बुध के अशुभ प्रभाव से बचना है तो पक्षियों का पालना, पक्षियों का कैद करना एकदम वर्जित है। पक्षियों की सेवा करें, दाना खिलाएं, उन्हें कैद ना करें। कहा तो यहाँ तक गया है कि पक्षियों की फोटो भी न लगाएं। हालांकि इस विचार से हम पूरी तरह सहमत नहीं हैं, क्योंकि चित्र आदि निर्जीव हैं। सजीव के लिए हमारे ऋषियों ने लिखा होगा, बाद में कुछ चीज़ें अतिरेक में बढ़ा दी गईं। एक बुध का एक और प्रभाव देखने में आया है कि अगर बुध अशुभ प्रभाव दे रहा है और ऐसे में कोई जातक
अपनी पत्नी की बहन यानी साली के प्रति ज़्यादा मोह ममता करने लगे या उसको घर में रख ले, पढ़ाने लगे, तो बुध और खराब हो जाता है। इससे भी बचना चाहिए। मैं अपने वीडियो में सामान्य विवेचन ग्रह का स्थिति का करता हूँ। अलग अलग जातकों की कुंडली में अलग अलग विवेचन हो सकता है, वो देखने पर पता चलेगा। सामान्य विवेचन के बाद आज के विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राधे।